Jesus. एक डिसीजन लो आज, एक कमिटमेंट करो, 2025 मेरा बिल्कुल अलग, मैं एक अलग फेज में जाऊंगा, एक सीरियसनेस के साथ परमेश्वर के साथ में चलूंगा. Take this decision today, make this commitment that I will walk seriously with the Lord. Amen. एक सोल्जर की तरह. Like a soldier. आप जानते हैं एक जो सोल्जर होता है उसके पास हथियार होते हैं. इससे पहले मैं इस पूरे को पढ़ लेता हूं और फिर हम लोग वापस आएंगे. Let me read the whole thing and we'll come back. And also if anyone competes in athletics, he is not crowned until he competes according to the rules. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता. कितने लोग मुकुट पाना चाहते हैं इस जगह में? How many of you want a crown in this place? Amen. The hard working farmer, आप देख रहे हैं पौलुस 3 चीजें बोल रहा है लगातार. सोल्जर, a guy who is an athlete and a farmer. जो किसान परिश्रम करता है. आप देखें पौलुस 3 बातों की बात कर रहे हैं, एक सैनिक की, एक खिलाड़ी या एक कुश्ती लड़ने वाले की और एक किसान की जो परिश्रम और ये करता है. तीनों चीजें आपके मसीह जीवन के 3 एस्पेक्ट्स की बात करता है. And all these 3 things talk about 3 aspects of your believer's life, your Christian life. Amen. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए. Consider what I say and may the Lord give you understanding in all things. जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा. सबसे पहली चीज ध्यान सुनो. The first thing you hear, आप इस बात को मानो या ना मानो, whether you believe or agree or आप एक लड़ाई लड़ने के लिए बुलाए गए हो. you are called to fight a fight, to win. अगर नहीं लड़ोगे, If you will not fight, मुक्के और लात पड़ते रहेंगे. you will keep on getting punches and kicks. या तो लड़ना सीख जाओगे Either learn to fight या तो जिंदगी भर मार खाते रहोगे. or you will keep on getting क्योंकि जो beaten all your आपका life. दुश्मन है उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है. Because your enemy knows no mercy. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand? जो सेना में सैनिक होता है वो जानता है दूसरा बंदा कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला उसे. A soldier in an army knows that my enemy will show no mercy. शैतान के अंदर कोई दया नहीं है. The devil has no mercy. अगर आप नहीं सीखे लड़ना If you do not learn how to fight, तो वो मारता रहेगा आपको. then he'll keep on hitting you. कि विचारों में मुझे डिप्रेशन है, मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे. वो क्या हो रहा है? वो मार रहा है आपको. वो मार रहा है. Oh, I have depression, I have suicidal thoughts. What is it? He's hitting you. बीमारियां, अलग अलग पाप की आदतें, वो क्या हो रहा है? वो Sinful मार रहा है. He is giving you blows after blows. वो आपको मुक्के पे मुक्के मार रहा है. अपने पड़ोसी को बोलो लड़ना सीखना है हमें. Tell your neighbor we have to learn to fight. सबसे पहली चीज पौलुस तिमोथी को बोलता है, तू एक सोल्जर है, तू एक सैनिक है. और सैनिक का पहली चीज क्या होती है? वो लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है. The first thing Paul tells Timothy is you're a soldier and a soldier is prepared for battle. The Bible tells us, God says, I will teach your fingers how to fight. परमेश्वर कहता है मैं तेरी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाऊंगा. Amen. परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर आपकी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाएगा यीशु के नाम में. I declare that the Lord will teach your fingers to wage war. Amen. So पहली चीज, कई लोग बोलते हैं अजय हम नहीं मानते. जी मत मानो. Some people say, oh, we don't believe this. Don't. बाइबल कहती है हम एक लड़ाई के अंदर हैं. The Bible says we are in the middle of a battle. बाइबल कहती है हमें एक लड़ाई लड़नी है. The Bible says we have to fight a battle. पहला तिमोथी 6:12, 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. There is no escape from fighting the fight of faith. विश्वास की कुश्ती लड़ने से कोई एस्केप नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है. आप जानते हैं कई लोग इस बात को नहीं जानते. जब आप रेवलेशन पढ़ोगे, व्यभिचारियों से पहले, मूर्ति पूजकों से पहले, टोना तांत्रिक करने से नंबर 1 लोग जो परमेश्वर का वचन कहता है पाप है, वो है डरपोक, नरक की झील में डाल जाएंगे. पहला, डरपोकों की कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में. The book of Revelation tells us that before those who were idolaters, who were fornicators, those who were cowards, they were thrown into the lake of fire. यहाँ पे कोई डरपोक नहीं है. There is no coward here. यहूदा के गोत्र का वो शेर आपके अंदर रहता है. The lion of the tribe of Judah lives inside of you. उसने आपको अपना हथियार दिया है. He has given you his weapon. Amen.
ये साल 2025 वो साल होगा जिसमें हम लड़ना सीखेंगे एक नए लेवल में, और गोलायत गिराए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।